नमस्कार। जनजागृति का एपिसोड नंबर 1294, 1294। आज ईश्वर, पूजा पाठ और कर्म की बात करता हूँ। ईश्वर, पूजा पाठ और कर्म की बात। कई बार जितने भी एपिसोड आए हैं तो ये चर्चाएं तो बीच बीच में आई जाती हैं, लेकिन ये कहीं कहीं मैं चाहता हूँ कि इस बारे में जितना पढ़ा जाएगा ना, उतना और मंथन किया जाए तो वो मंथन से कुछ निकलता है, तो वो मैं यहाँ आपके सामने अपने विचार रख देता हूँ। तो दुनिया में कई लोग ईश्वर को मानते हैं और कई लोग नहीं मानते। कोई भगवान को मानते हैं, कोई नहीं मानते। बड़े बड़े वैज्ञानिक ऐसे हैं, और आपको ताजुब होगा, इसका परसेंटेज अगर देखा जाए, लगभग 8 से 10% लोग ही भगवान को, ईश्वर को मानने वाले हैं, बाकी नहीं है। संसार में सबसे अधिक विकसित देश ईश्वर को नहीं मानते। बस ये आपको मैंने अध्ययन किया है, आप लोग भी अध्ययन करिए। और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो मानते हैं वो पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं। जो नहीं मानते हैं वो नहीं करते हैं, वो प्रकृति को मानते हैं। हमारे यहाँ नदी को माता कहते हैं, हम नदी में गंदगी डालते हैं। लोग नदी को माता नहीं कहते, वो उसकी सफाई करते हैं। अब आप यहीं पर देख लीजिए, आप हमारी गंगा, यमुना और अन्य नदियों का हाल आप देख लीजिए। साधारण बहुत ही सीधा उदाहरण है। तो वो महाकाव्य रामायण का एक किरदार है रावण। अब जरा सा बात कर लेते हैं रावण साहब की। जो लंका का राजा था, जो बहुत पूजा पाठ करता था। लंका का राजा था, पूजा पाठ बहुत करता था, लेकिन उनके कर्म कैसे थे वो आपने देख लिया। परंतु उसके कर्म अच्छे नहीं थे, जैसा हम रामलीला में देखते हैं और जो रामायण महाकाव्य में वर्णित भी है। क्योंकि त्रेता युग के वर्णन के अनुसार रामायण के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं हैं, इसलिए मान्यताओं के आधार पर हम इसे कई बार अपनी संस्कृति में ढाल लेते हैं। बोलते भैया मान्यता है, आपका आप ऐतिहासिक प्रमाण मांगोगे तो कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास। मान्यता है, मानना है तो मानो, न मानने को देवता, न मानने को पत्थर। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। वैसे कई रामायण इस दुनिया में उपलब्ध हैं, जहाँ जहाँ थाईलैंड की रामायण में कुछ और है, कम्बन रामायण में कुछ और है, हर एक रामायण में अलग अलग बातें हैं। अब आधुनिक श्रीलंका की बात कर लेता हूँ, जो हमारा पड़ोसी देश है। आधुनिक श्रीलंका में रावण की चर्चा एक खलनायक की तरह नहीं होती। हमारे यहाँ तो उसको हर साल जलाते हैं। खलनायक के बजाय एक महान राजा, विद्वान और कुशल प्रशासक के रूप में श्रीलंका में उनको माना जाता है। अभी इस बात को प्रमाणित करने के लिए मेरे एक मित्र वहाँ गए थे कुछ दिन पहले। मैंने उनसे चर्चा की, तो मैंने उनसे कहा भाई क्या रावण के कुछ पर्यटक स्थान वहाँ हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हाँ हैं। तो बन जाती है, वहाँ रामायण को आयुर्वेद का ज़्यादा माना जाता है श्रीलंका में। श्रीलंका में संस्कृति और पर्यटन पर रावण से जुड़े कई स्थल हैं भी। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने पता किया तो ये सत्य निकला। और जैसे एला के पास रावण फॉल्स है, उसका नाम है रावण फॉल्स। जैसे दुनिया में एक नियाग्रा फॉल्स है, ऐसे ही रावण फॉल्स है श्रीलंका में। रावण गुफाएं हैं। अच्छा, वहाँ एलिया क्षेत्र में एक मंदिर है सीता जी का, एलिया क्षेत्र में, जहाँ मान्यता है कि रावण ने यहाँ सीता को कैद में रखा था। ये भी मान्यता वहाँ है। ये वर्तमान की बात कर रहा हूँ। श्रीलंका ने अपने पहले उपग्रह यानी सैटेलाइट का नाम भी रावण रखा था। मतलब उनको सम्मान दिया है। उनको हमारे तरह से राक्षस या ये इस तरह से हम नहीं मानते, जैसा हमारे यहाँ रामचरितमानस या रामायण में कहा गया है। कुछ लोगों का मानना है कि व्यक्ति को डराने के लिए ईश्वर की कल्पना की गई। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था, ईश्वर कि भाई व्यक्ति को डराने के लिए अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो ईश्वर तेरे को दंडित करेगा। वैसे तो व्यक्ति डरने वाला था नहीं, तो कोई तो डर उसको चाहिए थी। मुताबिक नहीं चलोगे, और यदि उनके बताए मुताबिक नहीं चलोगे तो ईश्वर तुम्हें दंड दे देगा। अब छोटी मोटी चोट लग गई तो भगवान ने दंड दे दिया, बीमार हो गए तो दंड ले गया, कहीं पर और कुछ बात हो गई तो दंड ईश्वर ने कर दिया, ईश्वर ने कर दिया, ईश्वर ने कर दिया। आज भी ये चलता है। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है और न आज तक ईश्वर से कोई मिला है। यही बात लोगों का तर्क है कि यदि ईश्वर सब देख रहा है तो फिर वो बुराई को रोकता क्यों नहीं है, बुरे लोगों को दंडित क्यों नहीं करता है। मंदिरों में अनैतिक काम होते हैं, अनैतिक कृत्य हो रहे हैं, चोरी हो रही है मंदिरों में, इन पापियों को ईश्वर दंड क्यों नहीं देता, ऐसा लोगों का कहना है।
यह विषय मंथन का है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, यह विषय मंथन का है। यह सत्य है कि विश्व में इसी कारण बहुत लोग ईश्वर को नहीं मानते और ईश्वर के नाम पर ठग विद्या या ठगी करने वालों से बचे रहते हैं। वो इसको ठग विद्या मानते हैं और नाम ईश्वर के नाम पर डराने वाली बातें करते हैं। तो ये मतांतर है, मंथन का विषय है। धन्यवाद, नमस्कार।